आखिरी आखिरी सेशन। बस प्रभु जी का वेट कर रहे हैं, जैसे वो आते हैं तो स्टार्ट करते हैं। तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे का चैप्टर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं प्रभावं स्वामी नाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी तक हम 4 यूनिट है इस आईडीसी कोर्स में और टोटल 13 चैप्टर्स, 4 इकाइयां और 13 सबक है, जिसमें से पहली इकाई में हमने 4 सबक पढ़े। और सबसे पहले था गुरु तत्व के साथ परंपरा, फिर परंपरा के बाद श्री प्रभुपाद हमारे वाणी आचार्य है और इस्कॉन गुरु, चौथा सबक। फिर हम दूसरी इकाई में जब आए तो हमने गुरु पादाश्रय पढ़ा और फिर गुरु का इंतखाब मुंतखब कैसे करना है, उनको कैसे चुनना है, और इसके बाद जब चुन लिया गुरु तो फिर हमारी दीक्षा के वक्त हमें क्या कस्में और क्या उनके साथ प्रतिज्ञाएं हमने ली उनके आगे। फिर तीसरी इकाई में हमने गुरु पूजा और फिर गुरु सेवा के बारे में पढ़ा, पूजा कैसे करनी है और फिर सेवा कैसे करनी है। गुरु सेवा और इस्कॉन की सेवा में कोई भी फर्क नहीं है, हमने ये भी देखा। फिर 10वां जो सबक था वो था गुरु वपु और गुरु वाणी पे, जिसमें हमने देखा कि गुरु की जो है वो वपु सेवा, मतलब कि उनकी फिजिकल सेवा, उनकी जिस्मानी या उनकी शारीरिक सेवा जो है किस तरह से की जाती है, उस पर भी हमने बात की। और गुरु की जो है वाणी सेवा कैसे की जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ही अहम है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी हिदायतों पे हम कैसे अमल कर रहे हैं और कैसे बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद आ जाता है गुरु त्याग। तो ऐसी नौबत अगर आ जाती है, जिसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था, कि अगर ऐसी नौबत आ जाती है कि गुरु का त्याग करना पड़े, तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं? या हम दोबारा दीक्षा ले सकते हैं, री इनिशिएशन ले सकते हैं, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, किस किस की? श्री प्रभुपाद, क्योंकि हमारे आ, शिक्षा गुरु, पहले शिक्षा गुरु हैं, तो हम उनकी शरण लेते हैं। और इसके अलावा हम जो इस्कॉन के बाकी गुरु हैं उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। और इस्कॉन रिजॉल्व के बारे में हमने पढ़ा था, या हमारे जो सीनियर बड़े जो हमसे पहले वाले जो वैष्णव भक्त हैं, उनसे हम जो है वो हेल्प ले सकते हैं। और शिव प्रभुपाद की बुक्स तो हैं ही हमारे पास। और आप लोगों ने ड्राइंग भी बनाई थी कि कैसे तुलसी महारानी की मंदिर में जाकर इस्कॉन में, इस्कॉन के साथ रहकर, जीपीसी के साथ रहकर जो है वो हम गुरु त्याग वाले इस प्रोसेस में से कैसे गुजर सकते हैं। फिर हम लोग कल जो है वो यूनिट 4 पे आ गए थे, चौथी इकाई पे आ गए थे, जिसमें हमने सबक 12 में पढ़ा कि कैसे जो है वो अपने गुरु को पेश किया जाता है, प्रेजेंटिंग वंस गुरु, अपने गुरु को कैसे हमें पेश करना है। तो हमने नामुनासिब तरीकों पे भी बात की कि कैसे नहीं करना है, ठीक है ना, कि पोस्टर पर बड़े लगाना, या उनका उनका ही सिर्फ और सिर्फ प्रचार दिख रहा हो कि सिर्फ गुरु का ही हम कर रहे हैं, शर्ट्स पहनना, टोपियां पहनना, एडवर्टाइज करना, ये सब चीजें, इश्तेहार देना, ये सब नहीं करना है हमें। और आज हम जो बात करने वाले हैं, रिलेशनशिप विद इन इस्कॉन, इस्कॉन के अंदर जो है वो किस तरह से हम अपने रिश्ते को कायम और बरकरार रख सकते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, सबके साथ। तो बस ये प्रभु जी आ जाए तो हम ये अपना चैप्टर भी स्टार्ट कर लेते हैं, रिलेशनशिप विद इन इस्कॉन, इस्कॉन के अंदर कैसे हमारे रिश्ते को बनाया जाए और उसको बरकरार रखा जाए।
म्यूट नहीं कहा, म्यूट। हाँ मैं ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। ओके, एक मिनट, मैं ना यहाँ देख रहा हूँ, मेरी पता नहीं क्या हुआ है, कोई मैंने वो मिल जाएंगी। यस 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 यस, फाइनली फाइनली आ गई स्क्रीन, बताइए आ गई ना? गुड। और आप मेरे तरफ देख के क्यों मुस्कुरा रही हैं? आपका आपकी बारी है, मेरी बारी नहीं है। अच्छा, मुझे बोलना है, मैं क्या बोलूं? मैं तो मतलब यही है कि आज आखिरी दिन है, और आखिरी सबक है, और क्या नाम है, बस, और आपके सामने है लक्ष्मी माता जी। मैं तो बैठा हूँ। देखिए, लास्ट बेसिकली जो आज का जो सबक है, इस कान के बीच में जो भक्तों के बीच में जो रिश्ते हैं, वो कैसे, कल तो जैसे हमने देखा था, वो तो इस्कॉन के जो तमाम तर गुरु हैं, और गुरुओं के साथ, यानी कि एक इस्कॉन जो एक मल्टी गुरु एक माहौल है, उस मल्टी गुरु माहौल के अंदर जो है कैसे हम रहेंगे, रहेंगे। सिर्फ अब ये नहीं रह गया कि सिर्फ अलग अलग डिसाइपल्स हैं, अब क्या है, अलग अलग गुरुज भी हो सकते हैं, जो कि हैं, हो सकते नहीं हैं। तो कैसे सबके साथ जो है मिलजुल के रहना है, कल का पूरा जो सब्जेक्ट था वो वही था। तो कल खत्म हो गया था, तो उससे पहले जो है फिर हमने जल्दी छोड़ दिया था। आज जो है वो मामला आगे बढ़ता है, और आखिरी जो सबक है उसमें भी जो है वो आप देखते हैं कि माफ कीजिए, किस तरीके से जो है आप इस्कॉन के अंदर ताल्लुक भक्तों के साथ बना के रख सकते हैं, और किस तरीके से जो है ताउन बढ़ाएंगे। कैंट म्यूट, हाँ आज कुछ किया है इन लोगों ने कि कोई अनम्यूट नहीं हो रहा। आज इन्होंने जो है कुछ करा है। अब ये कौन है जिसको अनम्यूट करने की जरूरत है, देखता हूँ तुमको जरा। आज इन्होंने जो है मतलब, ओ अच्छा, लक्ष्मी माँ जी खुद हो गई हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ओ माफ करना माँ जी, मैं सोचूंगी क्या अरे यार क्या मुसीबत है। एक मिनट, अनम्यूट नहीं हो रहा। आया, हरे हो कृष्णा प्रभु गया। जी, 100%। यस प्रभु जी, मैं वही क्या आपको क्या इशारा कर किया रही ये? थी अर्जुन कि प्रभु ने किया है ना ये? जी प्रभु, आज कुछ सेटिंग शायद ऐसी हुई है जो सिर्फ होस्ट जो है वो खुद को अनम्यूट रख सकता है, बाकी सब म्यूटेड ही रहेंगे। ऐसे क्यों किया? पर हमें तो क्या कहते हैं, बार बार जरूरत अब पड़ती है बात बट करने की ऐसे। बट प्रभु जी, इसमें जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा कि आप क्योंकि होस्ट हैं, तो मेरे ख्याल से आप कुछ हाँ, चेंजेस। अर्जुन प्रभु को होस्ट हो गए। अब अर्जुन प्रभु को होस्ट हो गए। अरे माता जी, यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, ये देखो हरे किसी को कृष्णा मैं। प्रभु जी। हरे हाँ, अर्जुन प्रभु तो आगे को होस्ट हैं। प्रभु जी, ये किसी मैंने को कर दी ये सेटिंग इसकी ना, ये थोड़ी सी खराब हो गई थी जूम की। तो अब तकरीबन सब लोग ही मतलब कर पाएंगे। आप कह रहे हो ठीक कि अब सेटिंग सही हो गई है? जी जी। अब सेटिंग ठीक हो हरे गई है। कृष्णा। अब सब कुछ किसी अनम्यूट कर पाएंगे। किसी को हरे अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा मैं।
मैं नहीं कर पा रहा किसी को अनम्यूट, जी 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 प्रभु जी, मैं ही होगी नहीं ये कर पा सेटिंग। रहा किसी को अनम्यूट, तो दूसरे को बेचारा क्या करेगा वो अनम्यूट अपने प्रभु जी, आप को। होगी ये सेटिंग सही। अभी कर अच्छा दिए हो 2 गई है करोड़। सेटिंग जी सही। जी। अच्छा जी, ऐसे कैसे? अब मैं जैसे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ अब तो आप मेरे को सिर्फ जी चैट जी और प्रभु, पिक का ऑप्शन दिखा रहा है। प्रभु अच्छा जी अब मैं, मैंने अब मैं हो गया। मैंने आपको होस्ट। होस्ट भी दे दिया अब है। हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। जी जी। तो ठीक है, तो अच्छा जरा कोई जरा अपना ऑन करने की कोशिश करना, चारू वरण प्रो, जरा अपना माइक्रोफोन ऑन करने की कोशिश करना, देखिए जी जरा। प्रभु, हो रहा हो है, गया हो रहा है, प्रभु। हो रहा है, शुक्र है, शुक्र है, हो रहा है। साहिल प्रभु ट्राई करना, आपने भी शायद अभी ट्राई किया था। हाँ हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। जी जी ठीक प्रभु है, जी, हो अब गया, ठीक सबका हो गया, होगा ठीक हो गया। तकरीबन। ठीक है, ठीक है, उन्होंने तो सबका मुंह बंद कर दिया था। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक हरे है, कृष्णा। कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हो गया, अब तो हो गया, अक्रूर प्रभु हो गया। ठीक है, चलो, ओके। सो यस, तो लक्ष्मी माता जी, यस। आप फिर या आप आगे ले जाइए, आगाज कीजिए। तो आज हम जो अपना 13वां सबक पढ़ रहे हैं कि इस्कॉन के अंदर हमें अपने रिश्तों को कैसे जो है वो बरकरार रखना है, कैसे ताउन करके एक दूसरे के साथ चलना है हम, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला एक सवाल आप लोगों से कि आप क्या भेदभाव में से समझते हैं कि भेदभाव क्या चीज है? तासुब करना, भेदभाव करना, मतलब ये अच्छी चीज है या बुरी चीज, जैसे सही या गलत जो हम कहते हैं, तो उससे जो है वो आप क्या समझते हैं? क्योंकि हमारा जो सबक है वो इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा आज, इसीलिए तो आप मैं प्लीज अनम्यूट करके मुझे बताइए कि भेदभाव के का मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं? वो ज्यादातर मैं कम करूँ से माता जी, भेदभाव मीन्स फर्क समझना। जैसे खुद के गुरु की बड़ाई करना और दूसरे के गुरु को नीचा समझना। जी प्रभु, जी कुमार कृष्ण प्रभु, आप कुछ बता रहे थे? तासुब करना, भेदभाव करना, इसमें से हरे क्या कृष्ण माता जी, जी संगीता माता जी। दोनों के दरमियान मतलब एक तरफ बोलना। सही, मतलब एक तरफ जो है वो ज्यादा रुझान देना कि ये ठीक है या गलत है। जी जी। सांगी माता जी लिखती हैं डिस्क्रिमिनेटिव नॉट गुड बिहेवियर विद डिसाइपल्स ऑफ अदर रिस्पेक्टेड गुरुज। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, बिल्कुल। जो ये वर्ड आपने यूज किया है, भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना, तासुब करना, खुद को किसी से ज्यादा बड़ा या ज्यादा अच्छा समझना, या किसी एक को अच्छा या ज्यादा जो है एक तरफ से बोलना, बिल्कुल ठीक है। गौरंग प्रभु कह रहे हैं कि मेरा ना वीडियो ऑन हो रहा है ना ही अनम्यूट हो रहा है। क्यों गौरंग प्रभु, यहाँ पे तो सबका हो रहा है अभी। आप एक काम करें कि आप साइन आउट करके लीव करके दोबारा से ज्वाइन करें, फिर होगा। चारुवरण प्रभु के लिए ये, चारुवरण प्रभु के लिए, नहीं नहीं, ये गौरंग प्रभु है, चलो गौरंग गौरव प्रभु सर। के लिए मैं देखूं हाँ, जरा गौरंग कहाँ सर, है। वो कह रहे मेरा ना वीडियो ऑन हो रहा है ना ही मैं अनम्यूट चेक, हो रहा मैं मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है वो, पता है। ही नहीं मुझे भी लगा, नहीं नाम दिखाई, भी नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है उन्होंने लीव किया, मैंने उनको कहा लीव करके फिर दोबारा से हाँ ज्वाइन लीव कर करें। गए, लीव कर गए, लीव कर गए, ठीक। अच्छा चले, अब हम एक स्लाइड जो है वो पढ़ लेते हैं तासुब, भेदभाव के ऊपर, इसके बाद आप लोगों सीख सकते ठीक, चलो फिर। उसको बोलना कि ये डबल डबल नजर आ रहा है ना, वो चेक कराना। हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, द परसीविंग, नोटिंग और मेकिंग अ डिस्टिंक्शन और डिफरेंस बिटवीन थिंग्स। इसमें इसका मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है कि चीजों में फर्क करना
उनको एक नजरिए से देखना या समझना, ठीक है ना, उसको देखना, उसमें जो है फर्क करना, और यही डिस्टिंक्शन और डिफरेंस, उनमें उनको अलग अलग तरीके से देखना। हो गया? ठीक है गौरंग प्रभु। ठीक है, तो अच्छा बताइए कि क्या हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है, ये भेदभाव करने की, सही गलत देखने की, मतलब भेद करने की, फर्क करने की हमें जरूरत पड़ती है? जी माता जी। जी माता जी पढ़ती। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ पड़ती है। मान ले। जी, बहुत सी जगहों पर पढ़ती है। ठीक है, तो कहाँ पड़ सकती है हमें जरूरत? ये इसी सवाल का थोड़ा आगे का हिस्सा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो हमें कहाँ जरूरत पड़ सकती है भेदभाव करने की या फर्क करने की? हरे कृष्ण माता जी। कानून और जहाँ कवानीन सही पे फॉलो करो। प्रभुपाद जी के, जैसे प्रभुपाद जी का प्रचार ना हो और लोग अपने गुरु का ही प्रचार करते हो, वहाँ पे भेदभाव करने की जरूरत है। चलिए, ये एक चीज हो गई। और कोई? जहाँ पे गलत हो रहा हो आपके वहाँ वहां पे पे कोई और माइक्रोफोन ऑन है? चारों का की नाम जरूरत बोलिए। होती है। आप जो भी मॉनिटर कर रहे हैं उसे। चारों गौरंग प्रभु के आसपास जो बैठे हैं उनके ऑन होंगे, इसी वजह से जो वो आवाज इको हो रही है। यहाँ पर शास्त्रों के बारे में एज इट इज ना बता दो। हाँ, साहिल प्रभु कुछ कह रहे हैं क्या? कौन? जी साहिल प्रभु, ये हमें कहाँ जरूरत पड़ सकती है, आप बताइए। यहाँ पर शास्त्रों के बारे में एज इट इज ना बता दो। शास्त्रों के बारे में एज इट इज हमको जो ज्ञान मिलता है वो ना बता दो, जैसे हमको हमारे संप्रदाय में मिलता है, स्कॉन के अंदर मिलता है। मुझे आवाज नहीं आई। प्रभु जी, आपको आवाज आई? नहीं। नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई कहीं पर रेडियो बज रहा है दूर। क्या लिख कर बता दे साहिल प्रभु, आप लिख ले। चार देखना पड़ता है कि भाई ये चीज गलत है और ये चीज सही है। ये ठीक है। आगे चले प्रभु, लक्ष्मी माँ जी। बिल्कुल आगे चलते हैं। ओके। यहाँ पे है कि ये आया। भेदभाव ऐसा एकतरफा बर्ताव है जो आमतौर पर एक ग्रोह या तबके की मदद से पुरजोश होता है। इसमें एक ग्रोह के लोगों को उनके मौका से महरूम कर दिया जाता है जो दूसरे ग्रोह को दस्तयाब है। यहाँ पर बता रहे कि भेदभाव जो है, मतलब मुआशरे में क्या करना कि किसी एक तबके के साथ, एक ग्रुप के साथ जो है वो भेद करना, मतलब उसको जो है वो एक चीज की परमिशन हो, उसको छूट हो, और दूसरे को के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन हो। रिस्ट्रिक्शन मतलब कि उसके ऊपर पाबंदी। पाबंदी हो। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जो है वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मुआशरे में क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो किसी फिरके पर, ये फिरके की बुनियाद पर, या किसी ग्रुप को किसी किसी भी मतलब उनके एक फर्क की बुनियाद पर उनको एक हक से जो है ना वो महरूम कर दिया जाए, और वही जो है दो दूसरे को हक दिया जाए, उसकी खुली छूट उसको दे दी जाए। दो लोग या दो ग्रुप जो है उनमें जो है ना उनके साथ बराबरी का सलूक ना हो। मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है उनमें बराबरी का सलूक नहीं किया जा रहा हो, एक को खुली छूट है, दूसरे के ऊपर पाबंदी। ये यहाँ पर समझाया जा रहा है कि भेदभाव का मतलब ये है। आगे चले। यस प्रभु। तो इसको जो है ना हम आगे, प्रभु जी यहाँ पर एक स्लाइड मिसिंग है। हाँ, अभी स्लाइड नहीं है यहाँ, तो बहुत कुछ है। जी जी प्रभु, Sorry। वो स्लाइड मिसिंग है, वो आपकी आस- इंग्लिश साइड में है, वो ट्रांसलेट नहीं हुई। ये ना कंबाइंड हो है। पर स्लाइड नहीं चाहिए अभी, तो यहाँ पर सारा वो है, पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह ये सब है। यस।
मैं बल्कि हैंडबुक में होगा, मैं एक बार हैंडबुक खोलता हूँ। जी। शायद वहाँ होगा। तो इस तरह का जो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, इसको मतलब हम कह सकते हैं कि ये नामुनासिब है, गलत है, मतलब नाजायज भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना, ये वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं कि इस तरह से जो है वो एक ग्रुप को पूरी खुली छूट है, दूसरे के ऊपर इतनी जो है वो उनके पर पाबंदियां की हुई हैं, तो ये नामुनासिब तरीका है। दो दो लोगों के बीच में या दो ग्रुपों के बीच में ये फर्क करना, आ रहा, आ और गया हम ऑलमोस्ट। लोग इस फर्क को बुरी नजर से देखते हैं, है ना। यस, ये पहुंच गए हम। क्या हुआ है? हाँ, चला गया। नहीं, 12 कैसे आ गया? 13 अभी तो आया था, 13 पे। 13। चल, यस। ये यहाँ आएंगे, ये पेज नंबर जो है मैं अभी बता देता हूँ। ये पेज नंबर जो है ये होएगा आपका 80, पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 पे अगर आप आएंगे, यही है ना माता जी? देखना जरा लक्ष्मण जी, स्क्रीन पे क्या आ रहा है? जी एक मिनट, नहीं, गुरु की बुनियाद पर किए जाने वाले गैर मुनासिब भेदभाव की वजह से इस्कॉन में कौन से देरपा अरसे वाले नताइज रोनुमा हो सकते हैं। ये तो यानी बात की बात है, ये तो बात की बात है। इससे पहले सवाल ले लेते हैं वो वाला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो नतायज है, इससे पहले तजुर्बा ले लेते हैं। तजुर्बा मेरे ख्याल से यहाँ नहीं लिखा, बट प्रभु हमारे पास एक स्लाइड थी ना जिसमें हमें जहाँ पर इंग्लिश में भेदभाव लिखा हुआ होगा। मुनासिब या या जो वो जायज एक, मैं तरीका, फिर उसमें मुझे इंग्लिश वाले में जाना पड़ेगा, 1 मिनट। वो एक स्लाइड दिखाएंगे तो फिर हम हाँ, समझा सकते है हैं। वो यस वो प्रभु, इंग्लिश वाले में है। जी जी प्रभु, मैं वही वाली उर्दू है। वाला फोल्डर चला रहा हूँ ना, तो मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। एक मिनट उर्दू जा वाले रहा में हूँ। बाकी आगे सारी एक ही स्लाइड मिस हुई थी हमारी तब। हाँ तो ठीक है, मैं उधर ही, हाँ मैं नहीं, ठीक है। एक स्लाइड की बात, मैं अभी जा रहा हूँ उधर, मैं जा रहा हूँ। हाँ, आ गया। एक सेकंड, मैं पहले इसे हटा के पहले उसे चला देता हूँ, उसके बाद आप अप्रोप्रिएट। इसके बगैर वो कर ही नहीं पाएंगे इसको। ये देखिए, ये ठीक है ना? आप ठीक है? तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल ऑफ एप्रोप्रिएट डिस्क्रिमिनेशन लिखा है, मतलब कि ऐसी जगह जहां पर जो है वो भेदभाव करना मुनासिब है या जायज है, एप्रोप्रिएट है, ये बताए जा रहे हैं, ठीक है, तरीके, एग्जाम्पल बताई जा रही है, मिसाल दी जा रही है। डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन प्रभुपाद डिसाइपल्स एंड अदर इस्कॉन, मतलब कि श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल हैं या जो दूसरे और भक्त हैं इस्कॉन के अंदर, उसके बीच में फर्क करना, फर्क करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये शनाख्त के तौर पे या शनाख्त के लिए जो है वो फर्क किया जाए। श्री प्रभुपाद के जो डिसाइपल है, उनके शिष्य या जो अन्य शिष्य अंदर, उसमें फर्क रखा जाए। समझ में आ रहा है? श्री प्रभुपाद के डिसाइपल या फिर और जो दूसरे इस्कॉन के अन्य बाकी डिसाइपल्स। फिर इसके बाद है इन रिगार्ड टू कंसर्न रेलिवेंट टू द डिसाइपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर दीक्षा गुरु। इसका मतलब ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि जो किसी के दीक्षा गुरु हैं, दीक्षित जो भक्त होते हैं, उनके अपने दीक्षा गुरु के लिए थोड़ा ज्यादा ही रुझाव या ज्यादा ही उनकी तरफ क्या कहते हैं रिस्पेक्ट जो है वो ज्यादा देखी जाती है। तो उसमें भी एक फर्क आता है कि मतलब उनका जो ज्यादा तवज्जो या ज्यादा उनका भाव या उनकी रिस्पेक्ट जो है वो ज्यादा किन की तरफ है, दीक्षा गुरु की तरफ है। तो वहां पर भी हम देखते हैं ये फर्क है, फर्क आता है, ठीक है ना।
जैसे कि व्यास पूजा की अरेंजमेंट करना, तो वहां पर दीक्षा सारे दीक्षित जो भक्त होंगे वही जो है सारी तैयारियों में और सब मैनेजमेंट वगैरह संभालेंगे ना अपने गुरु के लिए, व्यास पूजा कर रहे हैं तो वो किसी और ग्रुप को नहीं इन्वॉल्व करते, हम ये देखते हैं, ठीक है ना। फिर तीसरा यहाँ पर पॉइंट आ रहा है इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन आइडेंटिटीज ऑफ डिवोटीज विद द सेम स्पिरिचुअल नेम। अब जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ही नाम के दो भक्त हो सकते हैं या तीन, जैसे कि कृष्णदासी, ये बहुत ही एक ऐसा नाम है जो हम हर किसी से सुनते हैं कि ये जो है वो एक डिवोटी का नेम है। तो ये हो भी सकता है कि वो श्री प्रभुपाद की डिसाइपल हो, या हो सकता है उनके डिसाइपल की डिसाइपल हो। तो मतलब कि एक नाम के बहुत सारे डिसाइपल हो सकते हैं। तो ये क्या है, उनकी शख्सियत जो है वो अलग अलग, ठीक है। श्री प्रभुपाद के शिष्य का नाम भी कृष्णदासी और किसी और के शिष्य का नाम भी कृष्णदासी है, तो ये दो शख्सियात है, ये आ गया, एक डिफरेंस आ गया इनका। फिर इसके बाद जो चौथा यहाँ पर दिया गया है कि मतलब ये जो चौथा पॉइंट में पढ़ रही हूँ मैं, ऑप्शनली डिस्कस दैट इट इज नेचुरल टू फील सम एफिलिएशन टू डिवोटीज इनिशिएटेड बाय सेम दीक्षा गुरु एज वन सेल्फ। जो अपने गुरु के लिए एक खास तरह का प्यार और एहतराम रहता है, ठीक है ना, तो ये बताया जा रहा है, तो ये गलत नहीं है, सही है। ये यहाँ पर जो है ये कुछ ऐसे फर्क या ऐसे भेदभाव हम देख रहे हैं जो रोजमर्रा हम इस्कॉन में देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। इसलिए लिखा है ऊपर एप्रोप्रिएट, मतलब ये मुनासिब तरीके, ये चीजें हम नेचुरल है, ये देखते रहते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई फसाद हो रहा है, ये बहुत ही नेचुरल सी चीज है, ठीक है। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमने देख लिया कि भेदभाव क्या किया जाता है, एक ग्रुप को अलाउ किया जाए हर चीज के लिए, दूसरे के ऊपर पाबंदी है, लेकिन वो गैर मुनासिब है। मुनासिब तरीका हमने यहाँ पर ये देखा कि ये चीजें जो है वो नेचुरल है, कि एक गुरु की तरफ जो है वो जो दीक्षा गुरु है उनकी तरफ एहतराम ज्यादा है, भाव ज्यादा है उनकी तरफ, उनकी सर्विसेज ज्यादा हम करते हैं बनस्बत किसी और की। तो यहाँ पर ये फर्क मुनासिब है, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। तो सवाल जो है वो हमारा अब ये है, प्रभु जी पेज नंबर 79 पे था ना इनके, कि क्या इस्कॉन में हाँ था, तो मगर उससे पहले सवाल ये जो है ना, इसमें किताब में जो दिख रहा है वो इसके नतायज हैं। पहले जरा सवाल पूछ लो, फिर नतायज पे जाएंगे, मुझे ये लगता है। जी प्रभु, और वो सवाल मैंने नोट किया हुआ था हमारी प्रीवियस उसमें से, कि शाबाश। क्या इस्कॉन में आपसे दीक्षा या शिक्षा या मैनेजमेंट की तरफ से भेदभाव हुआ हो, आपके साथ तासुब हुआ हो, या कोई ऐसा आपका तजुर्बा हो जो, या अगर आपका तजुर्बा नहीं भी, अच्छा मैं सवाल पहले एक दफा थोड़ा सही से बताती हूँ कि क्या है। हमने ये सारी बात की, ठीक है। अब आप लोगों से एक सवाल है, सवाल तो महदूद है लेकिन हम इसको थोड़ा सा और वसी करके बता रहे हैं। सवाल इतना है कि ठीक है। क्या जो है इस्कॉन में आपसे दीक्षा या शिक्षा गुरु की तरफ से कोई भेदभाव हुआ हो, लेकिन एक चीज जो ऐड हम इसमें कर रहे हैं वो मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, मतलब जो इस्कॉन की मैनेजमेंट है उसकी तरफ से भी, ठीक है। शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु या जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से क्या कभी आपके साथ कोई भेदभाव हुआ है, कोई ऐसा तजुर्बा जो आपके साथ हुआ हो, या आपने देखा हो, आपके साथ नहीं हुआ लेकिन आपकी आंखों के आगे आपने देखा हो कि किसी के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। तो ये आप सोचिए और बताइए। लेकिन एक चीज है, कंडीशन है, एक शर्त है इस पे, कि जो भी आपका ये तजुर्बा रहा है जिंदगी में या किसी के साथ आपने देखा है होते हुए, तो उसका नाम नहीं लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को छेड़ा जाएगा, मतलब किस बात पर हुई थी वो आप बताएंगे, बाकी हम ये नहीं बताएंगे कि इसके साथ फला फला इंसान के साथ ही हुआ था। सिर्फ अगर कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया, महसूस हुआ है कि इसके साथ मतलब भेदभाव हुआ है, या मेरे साथ उनकी तरफ से जो है वो भेदभाव किया गया है किसी भी चीज पे, तो फिर आप वो हमें बताइए। ठीक है, अंग्रेजी में मैंने खोल दिया आपके सामने। तो जी ये आपको आखिरी दिन है, तो पूरा मौका मिलेगा, बिल्कुल खुली छुट्टी है, भड़ास निकालिए अपनी, ठीक है ना। जिसको अपना भड़ास निकालनी है, हाँ ठीक है। चारों ग्राम को भी एक सेकंड रुक जाइए। सभी लोग जो है एक काम कीजिए, हम ये कहेंगे, पहले ना आप अपने पास इसको जरा दो दो लफ्जों में लिख लीजिए बस, फिर हम हाँ, आते हैं। एकदम पहले ना दो लफ्ज, मतलब कम से कम लफ्जों में जो है ऐसे एक पॉइंट बना के लिख के रख लीजिए क्या हुआ था, बस।
एंड देन हम इसको जो है शाया करें। पहले लिख लीजिए, क्योंकि लिख के, बगैर लिखे आप शाया करने की कोशिश करेंगे ना तो अंदर के जज्बात निकल के आएंगे, और कई बार क्या होता है जो उसके अंदर जो मुद्दा है वो जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, और जो जज्बात है वो निकल के आ जाते हैं, वो ज्यादा तारी हो जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट लगा के जो है उसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आते हैं। चारों रंग प्रभु ने हाथ खड़ा किया। बहुत लोग होंगे, और इसका हमारा तजुर्बा ये रहा है कि पहले कोई नहीं बोलता, फिर एक बोलता है, फिर एक को देख के दूसरा बोलता है, फिर ऐसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, उसके बाद सब बोलते हैं। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि एक एक करके जो है, पहले एक जो है जो है जाबाज जो है वो आगे आए, और उसके बाद धीरे धीरे जो है आप देखेंगे सभी जो हमारे बहादुर हैं सब बहादुरी दिखाएंगे। यही हम चाह भी यही रहे, तो धीरे धीरे आए। ठीक है, सवाल तो क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया होगा ना? ठीक है। आई बिलीव सो। जतिन प्रभु, आप बताना चाह रहे हैं कुछ सवाल? तैयार है शायद। ठीक है, आपने लिख लिया जतिन प्रभु? 1-2 लाइन बस, जस्ट अपने पास लिख कर रख लीजिए, और कुछ भी नहीं है, हम और कुछ नहीं कह रहे। ओके, किसकी बारी है? कौन है वो? कौन है वो माइका लाल जो सबसे पहले जो है अपना तजुर्बा बयान करेगा? शाबाश ऋषि कुमार प्रभु, जरूर। नाम नहीं लेंगे, ठीक है, नाम ना लें, मगर तजुर्बा बयान करें। सबसे पहले जो है आपका तजुर्बा क्या था वो बताएंगे, पूरा जो वाकया क्या है वो बताएंगे, फिर हम आपसे कुछ आगे भी सवाल पूछेंगे। ठीक है, चलिए ऋषि कुमार प्रभु, मैं स्क्रीन हटा देता हूँ ताकि जो है आमने सामने रूबरू जो है हम बात कर सकें। हरे कृष्णा प्रभु। मैंने कभी किसी के लिए मैंने ना बुरा नहीं सोचा, किसी गुरु के बारे में या कभी किसी के मंदिर के बारे में या किसी, तो मेरे साथ भी प्रभु ऐसा मतलब नहीं हुआ। मैं प्रभु मायापुर में भी आया था ना, मायापुर नरसिंहादेव भगवान के सेंटर में, तो वहाँ के भक्तों ने मुझे बहुत अच्छा मतलब वो किया था प्रभु। तो वहाँ बताओ पे वो मतलब आपके ऐसे साथ किसी ने नहीं किया था प्रभु। अच्छा प्रभु, यकीन करोगे प्रभु, भगवान जानते प्रभु। तो आपके पास नहीं है ना, सही, तो आप जिसके पास है वो बात को करने का, सही, इसीलिए नहीं है तो नहीं है। चारू बराग प्रभु जी, जरूर। हरे कृष्णा। साथ कोई बैठे है, उसका माइक्रोफोन बंद करवाओ पहले। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बार है ना, एक भक्त थे, तो उसकी दीक्षा के ऊपर ये बात हो रही थी। तो वो आए और कहने लगे कि भाई मुझे दीक्षा चाहिए, और मैंने असल में वो यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहा था मंदिर से। तो मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, इस्कॉन के बहुत सारे गुरु हैं और आप किसी से भी दीक्षा ले सकते हैं। तो उनको एक गुरु जो थे वो बहुत भाग गए और कहने लगे हम इनसे मैं दीक्षा लूंगा, और आप इनसे मेरी इनिशिएशन कराने की बात करें। जी। तो उसने खुद ने चूज किया गुरु को। फिर आगे जाके जब सारा बात हो गई उसकी और दीक्षा की बात जब आगे बढ़ी, तो फिर बाहर जब बात गई तो बाहर से मेरे पास फोन भी आने लगे कि भाई इसको समझाओ, वो तो अंग्रेज गुरु है और इसको अंग्रेजी समझ में भी नहीं आती है, और इस तरीके से है ना। फिर मैंने इससे बात करी, मैंने उनको भक्त को कहा कि भाई भले अंग्रेज कोई गुरु हो,
लेकिन ये है कि उसका जो मन उससे लगा है, मन की बात से वो उनको गुरु माना है, तो वो तो नहीं मानेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इस गुरु से इनको हिंदी अच्छी आती है, हिंदी में क्लास कर सकते हैं, हिंदी में बता सकते हैं, बात समझ सकते हैं हमारी, हम बात भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना मैंने उनको कहा, तो वो कहने लगे कि भाई मैंने तो है ना मन से उनको अपने गुरु माना है, और इस वजह से वो कह रहे कि उसको समझाओ कि इसको इससे दीक्षा ना ले और उनसे दीक्षा ले। ये फर्क मैंने देखा अपने। ओके, सो बिल्कुल बिल्कुल साफ है आपका जो अपना जो तजुर्बा है, जो आपने देखा होते हुए साफ है। अब मेरा ये सवाल है इसमें आपसे, जब आपने ये ऐसा होता हुआ देखा, ठीक है ना, आपको खुद को कैसा लगा, ये क्या हो रहा है, आपको कैसा महसूस हुआ? प्रभु जी मुझे तो बहुत दुख हुआ था। मुझे बहुत दुख हुआ था, और उस भक्त के ऊपर भी बहुत वो आ रहा था मुझे कि इस्कॉन के तरस तो आ रहा सारे था। गुरु एक जैसे होते हैं, हमने तो शुरू से ये सीखा है प्रभु जी। ठीक है ना, सारे जितने गुरु हैं इस्कॉन के, हमें सब एक समान देखने चाहिए, और एक ही तरीके से हमें सबको धन्यवाद करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तो ओके। जब मैंने देखा तो मुझे जिनों के पास से फोन आ रहे थे, तो उनके ऊपर भी मुझे ऐसा हो रहा था कि ये क्या, गुस्सा आ रहा किस था। तरीके से ये प्रचार फैला रहे हैं यहाँ पे। मुझे बहुत गुस्सा भी बहुत आ रहा था प्रभु जी, कि ये कैसे मेरी बात नहीं समझ पा रहे, ये एक भक्त की कैसे मैं दिल तोड़ूं उसका। तो प्रभु ये मैंने तो दिल के दो अंदर चीजें खराब हैं, हुआ। दो चीजें, मैं अगर मैं सही समझ पाया हूं तो आपको दो चीजें लगी। एक, जिस भक्त के लिए जो है इस तरीके से, उनको इस तरीके से जो है बहलाने फुसलाने के लिए कहा गया था, उनके लिए जो आपको लग रहा था उसकी तो बड़ी दिल आजारी होगी, और साथ ही साथ जो ऐसी हिदायत दे रहे थे उसके ऊपर आपको काफी गुस्सा आ रहा था। जी जी। तो तो इस पूरे वाकये से हम आ, गुरु चुनाव के मौजू पर हम क्या प्रिंसिपल, क्या उसूल दे सकते हैं, क्या उसूल होना चाहिए, गुरु चुनाव का उसूल क्या होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? प्रभु जी आपने जो बताया गुरु पद आश्रय आपने बताया, अभी तो जो हमने कोर्स में सीखा, तो अब हम उसी तरीके से सामने वालों को हम हैंडल कर सकते हैं। तो इस हाँ, तो वजह से गुरु क्या पद उसूल आश्रय। होगा, गुरु चुनाव जी, के मुताबिक क्या उसूल होना चाहिए? कि हमें गुरु जैसे कैसे करने चाहिए, गुरु को हम कैसे पहचानना चाहिए, हमने जो इस कोर्स में सीखा है प्रभु प्रभु जी, कि फिर हम हाँ, तो उसको मैं सामने सिर्फ यही वालों पूछ रहा हूँ कि गुरु चुनाव के लिए उसूल क्या होना चाहिए, बस इतना सा सवाल है। वो इसको उनसे रिलेटेड गुरु परंपरा से होने चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है, मतलब जो बंदा जो बंदा आज ये चुनाव करना चाह रहा है, उसके हिसाब से मतलब क्या बेसिक, क्या उसके पास, क्या उसूल क्या है उसका, क्यों, क्या कर सकता है वो, क्या होना चाहिए? ये सिंपल सी वो चीज है गुरु चुनाव को जैसे लेके। अपने वो गुरु परंपरा जी। की जो शिक्षा है, प्रपात के जो आश्रय है, उसके ऊपर चलना चाहिए उनको बस। जो आप हाँ, प्रभु जी। चुनाव के लिए उसके पास क्या क्या हक है, अपने जो 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 सामने से चूज कर रहा है, जो चुनाव कर रहा है जो बेचारा, उसके पास क्या हक है? हम्म, इसके बाद वो प्रपात जी के आश्रय में जाए, बिल्कुल ठीक है, और आगे? वो शिक्षा गुरु है, ठीक उनसे है, और सलाह मशवरा ले, तब जाके वो अपने ले। गुरु का चुनाव कर सकते हैं। हाँ, यही, वो खुद गुरु का चुनाव कर सकता है, राइट? जी 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 बस यही है, सिंपल सी चीज, गुरु चुनाव पे का जो है, जो उसूल है कि हर किसी को अपने गुरु चुनने का हक है, राइट? जी प्रभु। बस ओके, गुड, गुड। हरे कृष्णा। प्रभु थैंक जी, यू साधु चारू शास्त्र और प्रभु। गुरु एक होने चाहिए। और कोई अपना जो है तजुर्बा जा शेयर रही मेरी करना बात? चाहे, और कोई अपना जो है तजुर्बा शेयर करना चाहे, चारू प्रभु अपना हाथ नीचे कर लीजिए। आई थिंक गुड़िया माँ जी ने ऑन किया हुआ है माइक्रोफोन। यस, गुड़िया माँ जी, आप अपना तजुर्बा शेयर करना चाहेंगी? शाहरुख राव प्रभु की तरह और कोई अपना अपना तजुर्बा शेयर करना चाहे, जरूर करें, इस कोर्स के लिए जरूरी है। बोलो, आपको बोल रहा हूँ मैं।
ये क्या लिखा है इन्होंने यार, दिशा नहीं होती। विपिन विजन वैजंती कृष्ण प्रभु ने क्या लिखा है जी, दिशा नहीं होती इस बारे में होती, ये लिखा है एनीवे। हाँ क्रूर प्रभु फरमाइए जरूर, माइक्रोफोन ऑन कर लें। जी ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है, कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। जी आ रही है आवाज। प्रभु ऐसा है कि एक बार एक भक्त था, तो मतलब वो जुड़ा भक्ति में, तो रहने लगा हमारे साथ। और हम जो जिस दीक्षा गुरु से हमने दीक्षा ली है, तो हम उनको दंडवत करते थे, हमारे साथ रहता था। वो देखता था कि गुरु महाराज इतने इतने काबिल हैं और ये ऐसे सेवा करते हैं, तो वो जुड़ गया था। और जब जुड़ा तो वो उनको भी गुरु महाराज जी बहुत ज्यादा उनकी छवि उनको भा गई थी, अच्छी लगी उनको। तो वो माला जाप करने लगे, साथ रहने लगे और अच्छे से वो दीक्षा के लिए तैयार हो रहे थे। कुछ टाइम मिला उनको कि फिर वो जो है कहीं और जाके वो किसी भगत से कुछ वार्तालाप करने लग गए, तो थोड़ा सा अनबैलेंस हो गए थे, दूरियां चल गई थी। तो फिर जो जैसे वो दीक्षा के लिए कह रहे थे कि भाई यहाँ से जो है हमें दीक्षा लेनी है और गुरु महाराज का हमें बेज चाहिए, और हमें जो है ना बेज लगाना। उस वक्त है ना महाराज के बेज भी चले थे हमारे पास यहाँ पर। तो जब वो लेने लगे बेज वगैरह, के मैं बेज भी लिया मुझसे कि मैंने ये गुरु धारण कर लिया है और मैं इसकी जो है सेवा करूंगा। ऐसे गुरु महाराज को मैंने चुन, दादा गुरु प्रभुपाद जी महाराज जी और मेरे गुरु महाराज जी हैं, मेरे बाप ही हैं। उसके बाद प्रभु क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद जब मैं उनसे मिला, तो उनकी दीक्षा जो है कन्वर्ट मिली मुझे, मतलब जिस तरह से इस गुरु से, जो जिस गुरु को उन्होंने चुना था, तो वो गुरु को छोड़कर वो दूसरे कन्वर्ट में गुरु में। तो मैंने पूछा भाई आपने ऐसा क्यों किया था? तो कहने लगे कि नहीं, मैंने तो जो मेरे शिक्षा गुरु थे ना, उन्होंने मुझे बताया कि ना ये गुरु जो है ना बहुत अच्छे हैं और इनसे आपको हर चीज सुविधा मिलेगी, और मेरा भी ये दीक्षा गुरु है, तो आप इनसे लें। तो मैंने प्रभु ये चीज देखी कि ये अनबैलेंस किसी भगत को नहीं करना चाहिए इस्कॉन के अंदर, ज्यादातर तो ये होना ही नहीं चाहिए प्रभु। ओके सो अगर मैं ठीक से समझ पाया हूँ, मैं मतलब मैं जरा वो कर लूँ, रिवाइज कर लूँ, कुछ होगा तो आप मुझे ठीक कर दीजिएगा, कुछ गड़बड़ होगी तो आपने कहा कि आपके जो है जान पहचान में जो है कोई एक भक्त आए थे जिनके साथ जो है आपके अच्छे ताल्लुकात थे, और वो किसी एक गुरु से जो है पहले दीक्षा लेना चाह रहे थे, और वो काफी आगे भी बढ़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी एक गुरु से जो है उनका, ऐसा लग रहा था कि उनका दिल उन पे आया है और वो आगे चल रहे थे। और कुछ दिनों से जो है अचानक उनका राब्ता टूटा, और जब बाद में दोबारा वो आपको मिले तो वो ऑलरेडी किसी और गुरु से दीक्षा ले चुके थे। और जब आपने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको कोई और भी जो है गाइड कर रहा था, और उन्होंने उनको जो है इस तरीके से गाइड किया कि ये मेरे गुरु हैं, और क्योंकि ये मेरे गुरु हैं तो आप भी इन्हें अपना गुरु बना लें। तो बेसिकली आपको बेसिकली ऐसा लगा जैसे कि इनकी कैनवसिंग हुई हो, जैसे कैनवसिंग करी गई हो। ओके, तो जब आपने ये देखा कि उनकी कैनवसिंग, या आपको ऐसे एटलीस्ट आपको लगा कि उनकी कैनवसिंग हुई है जिसके नतीजे में जो है उन्होंने दीक्षा कहीं और से ली है, आपको खुद को कैसा महसूस हुआ? उन्हें जो हुआ छोड़ने, आपको खुद को कैसा महसूस हुआ? प्रभु जैसे ऐसा लगा कि जैसे हमारी शायद मेरी कुछ कोताही होंगी कि मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ,